आप सीख रहे हैं इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लामेटरी एंड असर्टिव सेंटेंसेस। कल आपने सीखा था कि किस प्रकार से हम असर्टिव सेंटेंस से एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में लाते हैं, ठीक है। और आज आप सीखेंगे कि किस प्रकार से हम एक्सक्लामेटरी से वापस असर्टिव में लाते हैं, ठीक है। क्या सीखना में है? कल आपने सीखा था क्या? एक्सक्लामेटरी से असर्टिव में लाना। आज हम सीखेंगे क्या? असर्टिव से एक्सक्लामेटरी सेंटेंस करना। तो हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक हमारा है असर्टिव सेंटेंसेस को एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में चेंज करना। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में चेंज करना। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है कि अब हमें सीखना है क्या? असर्टिव सेंटेंसेस को एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में वापस चेंज करना। तो जो आपके एक्सक्लामेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस में लाने के जो नियम हैं उसके हमारे रिवर्स रूल प्रयोग होंगे, ठीक है। तो आपका रूल नंबर क्या है? रूल नंबर आपका है, पहला क्या था कि आप हाउ और व्हाट को वेरी में लाते थे। अब हमें क्या करना है? वापस वेरी को हाउ या व्हाट में लाना है, ठीक है। कह रहा है क्या? रूल नंबर 1 है कि वेरी को हाउ और व्हाट में चेंज करके आप वेरी को हाउ और व्हाट में चेंज करके आप एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं एग्जांपल लिखा है क्या? लिखा है कि हाउ, लिखा है क्या कि आवर कंट्री इज वेरी ग्रेट, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके भाव को समझना है। आपका असर्टिव सेंटेंस क्या है? असर्टिव से एक्सक्लामेटरी वापस ला रहे हैं हम। तो हमारा असर्टिव सेंटेंस क्या है कि आवर कंट्री इज वेरी ग्रेट, हमारा देश बहुत महान है, ठीक है। तो इसको जब हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में लाएंगे तो हमारा भाव क्या रहेगा कि हमारा देश कितना महान है, मतलब हमारा देश बहुत महान है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या हो जाएगा कि हाउ ग्रेट आवर कंट्री इज। कह रहा है क्या? जरा भाव समझ लीजिए, सेंस समझ लीजिए। कह रहा है क्या कि आवर कंट्री, कह रहा है क्या कि आवर कंट्री इज वेरी ग्रेट, मतलब हमारा देश बहुत महान है, ठीक है। तो इसका जो एक्सक्लामेटरी बनेगा वो वेरी को हम हाउ में लाएंगे तो भाव क्या निकलेगा कि हमारा देश कितना महान है, मतलब हमारा देश बहुत महान है। तो दोनों का सेंस एक रहेगा और ये सेंटेंस आपका असर्टिव में है और ये आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में हो जाएगा, ठीक है। एक और देखते हैं, लिखा है क्या? ये एग्जांपल नंबर 2, ये हाउ का प्रयोग यहाँ पर हमने करके आपको दिखाया कि वेरी को किस प्रकार से हमने हाउ में चेंज किया। और अब हम आपको दिखाते हैं कि वेरी को किस प्रकार से हम व्हाट में चेंज करते हैं। कह रहा है क्या कि द मॉर्निंग इज वेरी प्लीजेंट, ठीक है। द मॉर्निंग इज वेरी प्लीजेंट, मतलब मौसम बहुत ही, सुबह बहुत ही सुहावनी है, ठीक है स्टूडेंट। क्या कर रहा है? द मॉर्निंग इज वेरी प्लीजेंट, कि सुबह बहुत सुहावनी है, अर्थात सुबह कितनी सुहावनी है, मतलब सुबह बहुत सुहावनी है,
तो हम चाहे ये कह दें कि सुबह बहुत सुहावनी है, या हम ये कह दें कि सुबह कितनी सुहावनी है, तो दोनों का अर्थ एक रहेगा। तो आप यहाँ पर हाउ का उपयोग कर सकते हो या आप व्हाट का उपयोग कर सकते हो। ठीक है, हम यहाँ पर आपको दो तरीके से बताएंगे। कह रहे हैं क्या कि व्हाट ए प्रेजेंट, व्हाट ए प्रेजेंट मॉर्निंग। ठीक है, व्हाट ए प्रेजेंट मॉर्निंग आप यहाँ पर इसका प्रयोग कर सकते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेंटेंस आपका अर्थ निकलेगा। यहाँ पर बिना इसका प्रयोग किए हुए आपको एक्स्ट्रा मेडिसिन चेंज करके दिखाया। ठीक है, व्हाट ए प्रेजेंट मॉर्निंग, या आप बना सकते हो व्हाट ए प्रेजेंट मॉर्निंग इज का प्रयोग आप करिए या ना करिए, सेंस आपका वही रहेगा। या आप इसको हाउ के प्रयोग बना सकते हो कि हाउ प्रेजेंट द मॉर्निंग इज। ठीक है, तो आप व्हाट और हाउ के प्रयोग से भी आप आसानी से किसी भी असर्टिव सेंटेंस को आप एक्सक्लेमेटरी में चेंज कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके बाद ये हाउ और व्हाट का प्रयोग करके आप बना सकते हो, मतलब वेरी को हाउ या व्हाट में चेंज करके बना सकते हो। ये आपका हुआ फर्स्ट रूल। ठीक है, इसके बाद हम अपने सेकेंड रूल में चलते हैं। क्या था कि जब आप एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव में लाते थे तो जो दुख सूचक जो इंटरजेक्शंस होते थे, जैसे एलॉस, ओह, इसको आप इट इज सैड या इट इज सारोफुल में चेंज करते थे। ठीक है, अब क्या करना है, आपको उल्टा करना है। अगर इट इज सैड या इट इज सारोफुल हो तो उसको आप इन लॉस में लाओगे। ठीक है, इसी प्रकार से प्रसन्नता सूचक जो इंटरजेक्शंस हैं जैसे हुर्रा, वाव, तो इनको आप वापस आप किस में लाओगे, इनको लाते थे आप इसमें इट इज जॉयफुल में लाते थे। तो अब क्या करना आपको है कि इट इज जॉयफुल अगर दिया हुआ है तो आप वापस उसे प्रसन्नता सूचक इंटरजेक्शन में चेंज करोगे, हुर्रा, वाव आदि में। ठीक है, इसी प्रकार से जो आश्चर्य सूचक होते थे प्रोनाउन इंटरजेक्शन, जैसे कि आप का दिया हुआ है क्या कि वाव, व्हाट, तो इसको आप इट इज वंडरफुल में चेंज करते थे। अब क्या करना आपको है कि इट इज वंडरफुल को आप वाव या व्हाट में चेंज करके आप आसानी से किसी भी असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज कर सकते हो। तो आइए देखते हैं, कह रहा है क्या दूसरा नियम हमारा है। ये तो था क्या कि वेरी को हम हाउ और व्हाट में चेंज करके एक असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ले आए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। आओ, इसके बाद आपका है रूल नंबर सेकेंड। क्या कह रहा है क्या कि इट इज जॉयफुल को हुर्रा, इट इज वंडरफुल को व्हाट या वाव और इट इज सैड या इट इज sorrowful को a loss में चेंज कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले आप क्या करते थे कि हुर्रा मतलब जो प्रसन्नता दिखाने वाले इंटरजेक्शंस होते थे उनको आप लाते थे इट इज जॉयफुल में लाते थे। ठीक है, अब क्या करना है, अगर इट इज जॉयफुल दिया हो तो उसको
हम इंटरजेक्शन राह में चेंज करेंगे, और इट इज वंडरफुल को हम वॉट या वाव में चेंज कर देंगे, और इट इज सैड या इट इज सॉरोफुल को हम, चूंकि ये दुख दर्शा रहा है कि यह दुखद है, को हम ए लॉस में चेंज कर देते हैं, और बाकी सेंटेंस को हम वैसे वैसे रखते हैं। आइए एग्जांपल देते हैं। लिखा है क्या कि इट इज joyful that we have won the match। लिखा हुआ क्या है कि इट इज जॉयफुल दैट वी हैव वॉन द मैच, कि ये बड़ा ही आनंददायक है कि हम मैच जीत गए हैं। ठीक है, तो अब करना क्या है, इट इज जॉयफुल को आपको किसमें चेंज करना है, रा में चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा, रा वी हैव won the मैच, वी हैव won the मैच। ठीक इसी प्रकार से अगर आपका दिया हो क्या कि इट इज वंडरफुल, तो आप उसको वॉट या वाव में चेंज करोगे, क्या करोगे, लिखोगे। एग्जाम्पल आपका दूसरा दिया हुआ है, कह रहा है क्या, इट इज वंडरफुल दैट, इट इज वंडरफुल दैट we have won the first प्राइज। लिखा है क्या कि इट इज वंडरफुल, यह आश्चर्यजनक है, दैट वी हैव वॉन द फर्स्ट प्राइज, कि हमने प्रथम पुरस्कार जीत लिया है। तो क्या हो जाएगा, आपको करना क्या है कि इट इज कह रहा है क्या, इट इज वंडरफुल को हम वॉट या वाव में चेंज कर देंगे, जो हमें जो आश्चर्य सूचक एक इंटरजेक्शन होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि वॉट या वाव, आप कुछ भी लगा लीजिए, दोनों का अर्थ एक निकलेगा। वॉट वी हैव won the first प्राइज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी प्रकार से आप किसी भी असर्टिव सेंटेंस को आप एक्सप्लेनेटरी में आप चेंज कर सकते हो। तो इसका हमने रूल आपको इसका एग्जांपल दे दिया, इसका एग्जांपल दे दिया, और अब आपको देना है इसका एग्जांपल कि इट इज सैड हो या इट इज सॉरोफुल हो, तो उसको हम ए लॉस में चेंज कर देते हैं, तो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं। कह रहा है क्या कि इट इज सैड या इट इज सॉरोफुल को हम ए लॉस में चेंज कर देते हैं। चलिए देखते हैं। कह रहा है क्या, एग्जांपल नंबर ये आपका तीसरा है कि इट इज सैड या इट इज सॉरोफुल, जो भी हो, इट इज सैड दैट द पुअर मैन डाइड लास्ट नाइट। कह रहा है क्या कि इट इज सैड दैट द पुअर मैन डाइड लास्ट नाइट, कि यह दुखद है कि गरीब आदमी पिछली रात मर गया। ठीक है, तो इट इज सैड या इट इज सॉरोफुल, जो भी दिया हो, या इट इज सॉरो दिया हो, इट इज सैड दिया हो, इट इज सॉरोफुल दिया हो, तुलना करके अगर दुख दिखाया जा रहा है तो हम क्या इसमें चेंज करेंगे, इट इज सैड या इट इज सॉरोफुल को या इट इज सॉरोफुल को ए लॉस में चेंज कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा कि ए लॉस और द पुअर मैन डाइड लास्ट नाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से आप किसी भी असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बदल सकते हो।
आइए एक बार फिर से हम शॉर्टली आपको बता देते हैं कि अगर असेटिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में लाना है तो अगर इट इज जॉयफुल हो, तो उसको हुर्रा में चेंज करोगे। अगर इट इज वंडरफुल हो तो उसको व्हाट और वाओ में चेंज करोगे। इट इज सैड हो या इट इज सारो हो तो उसको एलॉस में चेंज कर देते हो। जैसे एग्जांपल दिया है कि इट इज जॉयफुल, यहाँ पर प्रसन्नता दिखाई जा रही है, तो प्रसन्नता के लिए हमने क्या बताया, हुर्रा का प्रयोग करना है। तो हुर्रा वी हैव गॉट मैथ कंजंक्शन दैट हटा देंगे, ठीक है, तभी तो सिंपल बन पाएगा। कंजंक्शन लगे लगा रहेगा तो स्वाभाविक है दूसरा पास चाहिए। तो दिया है क्या, इट इज वंडरफुल दैट वी हैव वॉन द फर्स्ट प्राइज। तो इट इज वंडरफुल को करना क्या है, या इट सरप्राइज जो भी हो उसको हमें लाना है क्या, व्हाट और वाओ में लाना है। तो क्या बन गया, व्हाट वी हैव वॉन द फर्स्ट प्राइज, क्या हमने प्रथम पुरस्कार जीत लिया है। दिया है इट इज सैड, यहाँ पर दुख दर्शाया जा रहा है, तो इट इज सैड दैट द पुअर मैन डाइड लास्ट नाइट, यह दुखद है कि गरीब आदमी पिछली रात मर गया, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, इट इज सैड को या इट इज सारो, इट इज सारोफुल जो भी हो उसको हम चेंज करके एलॉस में ले आते हैं। क्या हो जाएगा, एलॉस द पुअर मैन डाइड लास्ट नाइट कंजंक्शन दैट हटा देते हैं, तभी सिंपल बन पाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को एक असेटिव सेंटेंस में आप ला सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपका था कि जब हम एक्सक्लेमेटरी से असेटिव में लाते थे तो इफ, कुड या वुड दैट, कुड दैट ऐसे इच्छा सूचक शब्दों को हम आई विश में चेंज कर देते थे। अब हमें क्या करना है कि इच्छा सूचक जो शब्द होंगे जैसे क्या, आई विश, ठीक है, आई विश दैट, इसको हम वापस इफ या कुड दैट या ओ दैट आदि में चेंज कर देते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अगला नियम। तो आइए देखते हैं रूल नंबर 3, यह है आपका रूल नंबर 3। क्या करना आपको है कि आई विश, ये आपकी थ्योरी है कि आई विश दैट को इफ कुड दैट ओ दैट एक्सेट्रा में चेंज कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या कह रहा है कि रूल आपका तीसरा है कि आई विश दैट, मेरी इच्छा है कि, शब्द क्या दिया हुआ है कि आई विश दैट, मेरी इच्छा है कि, को हम इफ माने काश, क्योंकि आई विश दैट का मतलब है मेरी इच्छा है और इफ का मतलब है काश, तो सेंटेंस के पहले में आए क्या, इफ, तो उसका मतलब क्या हो, काश। तो वैसे दिया है क्या, कुड, उसका मतलब है क्या, काश। कुड दैट दिया है, इसका मतलब क्या होगा, काश। ओ दैट, इसका मतलब क्या होगा, काश, ठीक है। तो जब सेंटेंस में इच्छा दिखाई जाए, आई विश का प्रयोग हो, तो ऐसी अवस्था में आई विश दैट को आप इसमें से किसी में से एक में चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको सेंटेंस बना के दिखाता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। कह रहा है क्या कि आई विश दैट आई हैड पेड अटेंशन एट माई स्टडीज। यह हुआ क्या कि आई विश, काश, आई विश का मतलब क्या है, मेरी इच्छा है, दैट की आई हैड पेड अटेंशन एट माई स्टडीज, कि मैंने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया होता। तो यहाँ पर आप करना क्या है कि आई विश दैट को हटाइए और इफ या कुड दैट या ओ दैट का प्रयोग कर लीजिए, ठीक है। सबसे अच्छा प्रयोग क्या माना जाता है, इफ का प्रयोग और कुड दैट, ओ दैट, ठीक है। सब
ये आपके प्रयोग जो है वो ज़्यादा श्रेष्ठ माने जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हम आपको इफ और ओ दैट का प्रयोग करके दिखा देंगे, ठीक है। तो दिखाया क्या सेंटेंस, आई विश दैट आई हैड पेड अटेंशन एट माई स्टडीज का, है ना, मेरी इच्छा है कि मैंने अपना ध्यान अपने अध्ययन पर दिया होता, ठीक है। तो जब आप इफ लगाओगे तो आई विश का मतलब क्या हो जाएगा, काश, काश मैंने अपना ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगाया होता। तो क्या हो जाएगा, इफ आई हैड पेड अटेंशन एट माई स्टडीज, ठीक है। तो इफ काश आई हैड पेड अटेंशन एट माई स्टडीज, कि मैंने अपना ध्यान पढ़ाई पर लगाया होता। तो ये वाला आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन जाएगा। और ये वाला सेंटेंस क्या है आपका, असर्टिव है, ठीक है। चाहो तो आप इफ के स्थान पर आप वुड दैट लगा सकते हो या वो दैट का भी प्रयोग कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, अथवा इसी बना लेते हैं कि ओ दैट आई हैड पेड अटेंशन एट माई स्टडीज, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ओ दैट का प्रयोग करके भी किसी भी सेंटेंस को जिसमें इच्छा दर्शाई जाए ऐसे असर्टिव सेंटेंस को आप एक्सक्लेमेटरी में आसानी से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आइए हम एक एग्जांपल और लेते हैं। क्या कह रहा है, देखो कि आई विश आई वर ए मिलेनियर, लिखा हुआ है क्या कि आई विश आई वर ए मिलेनियर, ठीक है। मेरी इच्छा है कि मैं एक लखपति होता। आई विश आई वर ए मिलेनियर का, है ना, कि मेरी इच्छा है कि मैं एक लखपति होता। तो आप जब इसको एक्सक्लेमेटिव में लाओगे तो आप इफ लगा सकते हो या ओ दैट का प्रयोग कर सकते हो या कुड दैट का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। तो हम बना लेंगे इसको। एग्जाम्पल ये 2 आपका था, पहले बन चुका। कह रहा है क्या कि इफ आई वर ए मिलेनियर, इफ आई वर ए मिलेनियर, या आप रखते हो कुड दैट आई वर ए मिलेनियर, अथवा आप आ सकते हो ओ दैट आई वर ए मिलेनियर। तो किसी का भी इफ का प्रयोग, कुड दैट का प्रयोग, ओ दैट का प्रयोग, किसी का भी प्रयोग करके आप आसानी से सेंटेंस को एक एक्सक्लेमेटरी में आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सेंटेंस जो है इसको हम दोबारा समझ लेते एक बार है। क्या करना है आपको, है असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी में लाना है। और ऐसी अवस्था में जब किसी भी सेंटेंस में क्या दिया हो, आई विश दैट, तो उसको हम इफ कुड या कुड दैट या ओ दैट में चेंज कर देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ये आपको दिए हैं कि आई विश, इसके पहले एग्जाम्पल मैं दे चुका हूँ। कह रहा है क्या, आई विश आई वर ए मिलेनियर, मेरी इच्छा है कि मैं एक लखपति होता, ठीक है। तो सेंटेंस क्या हो गया, इफ आई वर ए मिलेनियर, काश मैं एक लखपति होता। कुड दैट आई वर ए मिलेनियर, काश मैं एक लखपति होता। ओ दैट आई वर ए मिलेनियर, काश मैं एक लखपति होता। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप असर्टिव सेंटेंस से किसी भी सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी में ला सकते हो, ठीक है। कैसे, वेरी को व्हाट और हाउ में चेंज करके, दूसरा कि इट इज सैडफुल
को इन लॉस में, इट इज़ जॉयफुल को हुर्रा में, इट इज़ वंडरफुल को वाओ में चेंज करके, और तीसरा क्या है कि आई विश को इफ या कुड दैट और ओ दैट आदि में चेंज करके आप आसानी से सेंटेंसेस को, असर्टिव सेंटेंसेस को एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आसानी से चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये आज आपका एक्सक्लामेटरी से असर्टिव सेंटेंस में चेंज करने के जो नियम थे ये समाप्त हो गए हैं। इसकी ट्रांसफॉर्मेशन में हम अगली यूनिट अब अपने अगले वाली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, और आशा करता हूँ कि आपने इसे अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। ठीक है, नहीं समझा है तो इसको बार बार समझने का प्रयास करिए, बार बार इसको चैनल को ऑन करिए और वीडियो को देखिए ताकि आप आसानी से समझ जाएं। ठीक है, और इससे संबंधित जो होमवर्क है आपका वो हमारे व्हाट्सएप के द्वारा आप तक पहुंचा दिया जाएगा, और आशा करता हूं कि आप अपना होमवर्क कर रहे हो, और जो नीचे लिख करके देते हैं टू लर्न, मतलब याद करने के लिए जो आपकी वोकैब लर्निंग चल रही है उस पर आप कैरी ऑन रहेंगे, उसको आप याद करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई बेहतर ढंग से करते रहेंगे। ठीक है, बाय बाय।